गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। अब बेटा मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा 12th क्लास का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आज हमारा लेक्चर नंबर 16 की जो बात करेंगे वो हमारा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे पहले जो 15 जो हमारे पास है लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी टू और मोर देन टू सेल्स को हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे अरेंज करेंगे। क्लियर है? चलिए तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास है कि हम कैसे अरेंज करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ इक्विवेलेंट सेल्स का, हमारे बात करें या जो इक्विवेलेंट सेल्स हमारे पास ईएमएफ कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, और टोटल करंट थ्रू द सर्किट कितना हम कैलकुलेट करेंगे, सॉरी कितनी होगी, वो सब हम आज क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले हम बात करें इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होगी, द अरेंजमेंट ऑफ two or more than two cells in which a potential difference across each cell is equal, यानी कि हम बात करें हर एक सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। जैसा कि हमने बेटा मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको बोला था, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में हमने डिस्कस किया था। सीरीज कॉम्बिनेशन है वो होता है वोल्टेज डिवाइडर, और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है करंट डिवाइडर, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास है करंट कांस्टेंट होती है, इक्वल होती है, और वोल्टेज डिवाइड करती है। और हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, वोल्टेज इक्वल होता है, और करंट डिवाइड करता है। क्लियर? तो यहां बात करेंगे the arrangement of two or more than two cells in which the potential difference across the each cell is equal and sum of individual current through each cell is equal to total current passing through the circuit, ठीक है। देखिए तो डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास है, दो या दो से ज्यादा सेल्स को हम बात करें ऐसे अरेंज करना है कि उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, कॉमन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और हर एक सेल से जो करंट फ्लो हो रही है बेटा, ठीक है, उन सब का इंडिविजुअल करंट जो फ्लो हो रही है उन सब का जो एडिशन है या जो सम है वो टोटल करंट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। लाइक दिस हम बात करें, देखिए हमारे पास है, सपोज दैट देयर आर 3 सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 R1 एंड E2 R2। E2 R2 का मतलब EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बेटा R2 है, एंड E3 R3 are connected to each other in the parallel combination with an external resistance capital R। ये लीजिए, इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन हो बेटा होगा वो क्या होगा, हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है, यहां बात करें हमारे पास, देखिए फर्स्ट जो हमारे पास सेल है E1 R1 जो हमारे पास है, कहां कनेक्ट है, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। सेकंड जो सेल हमारे पास है E2 एंड R2 का मतलब EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बेटा R2 है, ऑल्सो कनेक्ट है बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। एंड E3 R3 थर्ड सेल्स ऑल्सो कनेक्ट बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, तो यहां बात करें, सपोज कीजिए
ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम बात करें या कंसिडर करें बेटा, कितना कंसिडर करें बेटा, सपोज कि हमने वी कंसिडर किया है, यहां मैंने क्या कंसिडर किया बेटा, वी कंसिडर किया है। तो बेटा देखिए फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वही वी होगा। सेकंड सेल के अक्रॉस भी कितना होगा सर, वी होगा, बिकॉज सेकंड सेल ऑल्सो कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। कोई भी दो पॉइंट्स की बात करें, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है बेटा, कॉमन रहेगा, चाहे आप कोई भी पाथ चूज कीजिए। ये किसी भी पाथ से हम ट्रेवल करते हैं या मूव करते हैं, कोई एनी टू पॉइंट्स के बीच में बात करें, दो कॉमन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, एंड ऐसे बात करें सेल E3 R3 के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, V होगा। क्लियर, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट सपोज दैट E1 जो सेल, फर्स्ट सेल जो है सर्किट में कितनी करंट प्रोवाइड कर रहा है बेटा, I1। ठीक है, E2 सेल कितनी करंट प्रोवाइड कर रहा है, I2। E3 सेल कितनी कर रहा है बेटा, I3। तीनों करंट जो हमारे पास है पॉइंट ए पर कंबाइंड होकर कितनी हो रही बेटा, I। तो यहां जो I का जो वैल्यू होगा बाय यूजिंग द KCL, किरचॉफ चार्ज जो बात करें या करंट लॉ की बात करें, वहां उसकी अगर हेल्प से बात करते हैं तो I का वैल्यू कितना होगा बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3। और बेटा हमने पढ़ा था KCL कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल होती है बेटा किसके, आउटगोइंग करंट के। तो पॉइंट ए पर, जंक्शन पॉइंट पर इनकमिंग करंट कितनी है, I1 I2 एंड I3, और आउटगोइंग कितनी बेटा, ओनली I। क्लियर, चलिए यहां से कितनी करंट फ्लो हो रही है बेटा, I करंट फ्लो हो रही है। ऐसे पॉइंट बी पर आकर के यही करंट हमारे पास है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। E1 में कितनी करंट एंटर करेगी, I1। E2 में कितना करेगी बेटा, I2। E3 में कितना करेगी, I3। तो जितनी करंट अगर बात करें कोई सेल प्रोवाइड करता है उतनी करंट एक्सेप्ट भी करता है, तब तो हमारा कहते हैं सर्किट हमारा करेक्ट होता है, अदरवाइज रॉन्ग होगा। क्लियर, अच्छा ठीक है। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इन तीन सेल्स की बात करें, इन तीनों सेल्स को बात करें किससे, एक सिंगल सेल से क्या करें मैडम, रिप्लेस करें विद द सेम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम बात करें, यानी सेम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब सेम करंट फ्लो होनी चाहिए सर्किट में, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ये तो यहां बात करेंगे तो वो सेल क्या होगा हमारे पास है, इक्विवेलेंट सेल, लाइक दिस। सपोज कीजिए ये है E इक्विवेलेंट, ये है हमारे पास R इक्विवेलेंट, ये कैपिटल R है, करंट कितनी फ्लो रही सर्किट में बेटा, अगेन I। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम बात करेंगे, देखिए। ठीक है, अच्छा इससे पहले बेटा हमने कहा था बेटा कि चाहे कॉम्बिनेशन कैसा भी हो, चाहे कैपेसिटर का हो, रेजिस्टेंस का हो, सेल का हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, डेरिवेशन कहां स्टार्ट करोगे, डेरिवेशन वहीं से स्टार्ट करेंगे जो वैल्यू डिफरेंट है, जो वैल्यू डिफरेंट है। अभी बताइए मुझे यहां पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है या करंट डिफरेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो बेटा इस सर्किट में बता क्या पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है या करंट डिफरेंट है, सर यहां क्या डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है। क्लियर, चलिए तो यहां पहले हम I1 I2 I3 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी हमने क्या कंसीडर किया है, सपोज कीजिए V कंसीडर किया है। सपोज दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स, विच पॉइंट्स A एंड B इज V कंसीडर किया हमने, कितना कंसीडर किया बेटा, V कंसीडर किया है। A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे तो उसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं बेटा हम, VAB इक्वल टू V। ठीक है, चलिए नाउ फॉर फर्स्ट सेल की बात करते हैं। हाँ बेटा देखिए फर्स्ट सेल की बात करें तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल वोल्टेज जो होगा V इक्वल टू कितना होगा, E1 माइनस I1 R1। अरे भाई सेल के लिए बात करें टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू E माइनस IR होता है, EMF कितना है E1, करंट कितनी फ्लो रही है सर I1, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सर R1, तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। यहां से बेटा देखिए तो I1 R1 कैन बी राइट बेटा E1 माइनस V, दैट मीन्स यहां से बेटा I1 का वैल्यू क्या होगा बेटा हमारे पास, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1। क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली जो बात करें हमारे पास है दस, देन I2 का वैल्यू क्या होगा फॉर सेकेंड सेल,
क्या होगा बेटा, I2 का वैल्यू इसी टाइप से बात करें, सिमिलरली हमारे पास क्या है, कितना आएगा, I2 का वैल्यू आएगा सर E2/R2 माइनस अगेन V/R2। सर V कंसिडर क्यों कर रहे हैं, अरे भाई A और B के बीच में तो कनेक्ट है सेकंड सेल, इसके अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, V होगा। अच्छा ठीक है, नाउ फॉर थर्ड सेल, कितना होगा बेटा, I3 का वैल्यू आ रहा है सर हमारे पास कितना, E3/R3 माइनस V/R3। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए ये हो गया I1, I2 एंड I3 का वैल्यू, ठीक है, विद करंट थ्रू द प्रोवाइड बाय द सेल E1, E2 एंड E3 रेस्पेक्टिवली। क्लियर हुआ यहां तक। अच्छा ठीक है, अब बात करें टोटल करंट थ्रू द सर्किट कितना होगा, वो देखिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, टोटल करंट कैसे निकालेंगे बेटा हम, टोटल करंट जैसे कि हम पहले ही बोले बेटा कि डेरिवेशन बेटा वहां स्टार्ट करनी है जो वैल्यू क्या हो बेटा डिफरेंट हो। यहां क्या डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है, तो टोटल करंट का वैल्यू कितना होगा बेटा हमारे पास, टोटल करंट का वैल्यू होगा I = I1 + I2 + I3। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही है हमारे पास है, टोटल करंट कितनी होगी, इंडिविजुअल जो करंट हमारे पास है उनके सम के इक्वल। अच्छा ठीक है, I1, I2, I3 की वैल्यू पुट कीजिए बेटा। I का वैल्यू कितना होगा बेटा हमारे पास, I1 का वैल्यू सॉरी E1/R1 माइनस V/R1 प्लस E2/R2 माइनस V/R2, E3/R3 माइनस V/R3, यही है। अच्छा ठीक है, तो यहां से बात कीजिए बेटा, EMF को और पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंडिविजुअली सेपरेट कर दें, क्या होगा बेटा हमारे पास, यहां से वैल्यू आ रही है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 माइनस V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही आ रहा है। देखिए बेटा यहां V कॉमन ले लें, माइनस V कॉमन आ रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर। चलिए अभी हम बात करें, देखिए नाउ V क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज V। अच्छा ठीक है, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है R वो कहां कनेक्ट है बेटा, सर वो भी तो A एंड B के बीच में तो कनेक्ट है, यही है। कितनी करंट फ्लो रही बेटा, I करंट फ्लो रही है, रेजिस्टेंस कितना है R, तो कैपिटल R रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस कैपिटल R रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट कितनी फ्लो रही है I करंट, रेजिस्टेंस कितना है R है, तो यहां बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R रेजिस्टेंस, हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, इसको इक्वेशन नंबर हम बात करें फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल R अगेन V इज इक्वल टू कितना होगा IR, ठीक है, कितना होगा बेटा IR। तो यहां इक्वेशन फर्स्ट में V का वैल्यू क्या पुट कर दे बेटा हम, IR, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 माइनस IR 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। चलिए इस I को इधर ट्रांसफर कर दो बेटा, I कॉमन लीजिए, दोनों में ट्रांसफर की कॉमन ले लिए मैंने, एक स्टेप कम कर रहा हूं बेटा मैं यहां, 1 प्लस कैपिटल R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां से सॉरी इक्वल आएगा बेटा किसके, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, ये लीजिए, ये इक्वेशन बन के आ रही है हमारे पास, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, डेरिवेशन यहाँ स्टार्ट है हमारे पास है, इसको रफ करना पड़ेगा हमें, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके डन।
चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। यहां से आई का वैल्यू कितना होगा बेटा, ये वैल्यू इसके डिवीजन में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। चलिए तो यहां से आई का वैल्यू आ रहा है बेटा मेरे पास कितना, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 अपॉन 1 प्लस कैपिटल R 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, ये आ रही है हमारे पास टोटल करंट थ्रू द सर्किट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, करंट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, करंट थ्रू द सर्किट यानी टोटल सर्किट की बात करें, टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, I इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 अपॉन 1 प्लस कैपिटल R 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर, चलो ठीक है सर, टोटल करंट तो हमारे पास आ गई। अभी हम बात करते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखो। यहां मैं बात करूं इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा बेटा हमारे पास, करंट का वैल्यू क्या आना चाहिए, जैसे कि ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, आई इक्वल टू क्या होता है बेटा, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ हमारे पास है ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर प्लस आर इक्विवेलेंट। क्लियर है, चलिए अब यहां से बात क्या कंपेयर कर सकते हैं क्या, नहीं सर, ये अलग फॉर्मेट में है, ये अलग फॉर्मेट में हमारे पास। क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को ऊपर नीचे मत करें, आर से डिवाइड कीजिए बेटा, आर इक्विवेलेंट से डिवाइड करो, ध्यान देना बेटा। क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं क्या, आई इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट अपॉन 1 प्लस कैपिटल आर 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट। अरे भाई ई इक्विवेलेंट को डिवाइड किया हमने, आर इक्विवेलेंट को डिवाइड किया, आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा हमारे पास, 1 हो गया, यही हो गया, और कैपिटल आर अपॉन में आर इक्विवेलेंट आ रहा है। अब कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन 3 और 4 सॉरी 2nd और 3rd में, 2nd 3rd में कंपैरिजन कीजिए बेटा। कंपैरिजन करने से क्या हो रहा है बेटा हमारे पास, कंपैरिजन करने से वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी, 1 बाई आर इक्विवेलेंट, 1 बाई आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट आ रहा है सर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। कितना आ रहा है बेटा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, इसका वैल्यू कितना आ रहा है सर, इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है मेरे पास E1 बाई R1, E2 बाई R2 और E3 बाय R3, ये लीजिए। ठीक है, बस में आ गई। तो ये था हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई इक्विवेलेंट यानी टोटल करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, और ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। अच्छा सर ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना हो तो, ई इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे हम, तो देखिए यहां से ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हम बेटा बात करते हैं, क्या बेटा मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं, 1 बाई आर इक्विवेलेंट कैन बी राइट समेशन ऑफ 1 बाई आर, समेशन ऑफ 1 बाई आर, ये अच्छा ठीक है। और यहां से बात करें हमारे पास है ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट कैन बी राइट समेशन ऑफ ई बाई आर। अरे भाई E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, यही तो आ रहा है, यही है। अच्छा ठीक है, क्या इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ बेटा, E इक्विवेलेंट इक्वल टू समेशन ऑफ E बाई R अपॉन में 1 बाई आर इक्विवेलेंट,
भाई 1/r इक्वलेंट यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ क्या गया डिवाइड में आ गया। यहाँ से बात करें तो उसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ बेटा, E/r अपॉन समेशन ऑफ 1/r। ये लीजिए, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप बेटा क्या कर सकते हो, ई इक्वलेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अब यहाँ चाहता हूँ क्या डिफरेंट केसेस लगा सकते हैं बेटा। क्या केसेस होंगे? फर्स्ट केस, इफ n सेल्स आर कनेक्टेड, तो क्या होगा सर 1/r इक्वलेंट का वैल्यू कितना हो गया बेटा हमारे पास 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस कितना आएगा 1/rn, ये होगा। अच्छा ठीक है, और ई इक्वलेंट का वैल्यू कितना आएगा बेटा हमारे पास, ई इक्वलेंट का वैल्यू आएगा बेटा हमारे पास E1/r1 प्लस E2/r2 प्लस E3/r3 प्लस En/rn अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/rn। ये लीजिए, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया हमारे पास। नेक्स्ट सेकंड केस क्या बनता है हमारे पास, इफ n सेल्स आर आइडेंटिकल, जितने भी सेल हमने कनेक्ट किए हैं वो सब क्या हैं, इक्वल है या आइडेंटिकल है। तो क्या करेंगे सर, ई और आर का वैल्यू इक्वल हो गया, ई और आर का वैल्यू इक्वल हो गया। ध्यान से देखिए बेटा हमारे पास, तो यहां से क्या राइट कर सकता हूं मैं 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। कितने टाइम्स हो रहा है, n टाइम्स। अरे भाई ये भी 1/r है, ये भी 1/r है, ये भी 1/r है, ऐसे ही n टाइम्स आ रहा है हमारे पास 1/r। कितना हो गया n/r, कितना आ रहा है n/r। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ई इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट कितना होगा बेटा हमारे पास, तो ये तो मेरे साथ आ रहा है, तो E1/r E1/r1 प्लस E2/r2 ये हमारे पास है E/r प्लस E/r प्लस E/r। कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो n E/r कितना रहा बेटा हमारे पास n E/r। क्लियर है यहां तक? ये है n आइडेंटिकल सेल्स के लिए। अब बात करें करंट कितनी होगी, करंट कितनी होगी n सेल्स में। तो यहां से देखिए बेटा करंट का जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास आएगा, I का वैल्यू आ रहा है बेटा कितना, E इक्वलेंट अपॉन में R सॉरी E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट अपॉन 1 प्लस कैपिटल R 1 अपॉन में R इक्वलेंट, यही है। चलिए ये वैल्यू आप पुट कीजिए, कितना आएगा बेटा E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट कितना बेटा n E/r, n E/r ये आ रहा है। अच्छा ठीक है, 1 प्लस कैपिटल R n/r, यही आएगा। सोल्व करो, कितना आएगा बेटा हमारे पास, सो सोल्व करने पर आ रहा है सर n E अपॉन में स्मॉल r प्लस n कैपिटल R, और दोनों का एलसीएम जो हमारे पास है स्मॉल r कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं इस इक्वेशन को n से डिवाइड करता हूं, ऊपर नीचे अगर n से डिवाइड करते बेटा नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में n से डिवाइड करता हूं, तो E अपॉन में कैपिटल R प्लस R/n, क्या मिल रहा है बेटा में, इससे क्या क्लियर हो रहा है बेटा, इस इक्वेशन से ये क्लियर हो रहा है, रिजल्ट से हमारे पास है कि n आइडेंटिकल सेल्स को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो वहां उसके ईएमएफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अरे भाई हमने क्या बोला, n सेल्स कनेक्ट किए हैं, हर एक सेल का ईएमएफ कितना कंसिडर किया हमने, E कंसिडर किया है, इंटरनेशनल कितना कंसिडर किया है, स्मॉल r कंसिडर किया है, ये क्या है। तो यानी कि बात करें तो टोटल करंट जो हमारे पास आ रही है I इज इक्वल टू E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r हमारे पास आ रही है। यहां से अगर मैं कंपेरिजन करूं तो E इक्वलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, E आ रहा है, कैपिटल R की जगह कैपिटल R की वैल्यू आ रही है हमारे पास है, वह R/n जो है किसके इक्वलेंट आ रहा है, R इक्वलेंट के। तो यहां बात करें E इक्वलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे पास E, और R इक्वलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे पास R/n। दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में n आइडेंटिकल सेल्स को अगर हम यूज करते हैं तो वहां हमारे पास है
उसके ईएमएफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट उसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 1/n टाइम्स हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 1/n टाइम्स। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, तो ये था हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, उसके बाद इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे पास वो भी देखो। सपोज कीजिए क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है, क्वेश्चन आपसे बोला गया फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन करंट थ्रू द 6 ohm, सेकेंड करंट थ्रू द 1 ohm, चलिए यही हमारे बात करें। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, VAB, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? चलिए क्या करेंगे बेटा, हम यहां देखिए फर्स्ट सेल जो हमारे पास है E1 R1 जो बात कर रहे हैं वो भी कहाँ, सॉरी 6 ohm और 1 ohm इंटरनल रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट 1 ohm इंटरनल रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट और 2 ohm इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों ही सेल जो हमारे पास है कहाँ कनेक्ट है, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कनेक्ट है। कहाँ कनेक्ट है बेटा, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कनेक्ट है, और ए एंड बी कनेक्ट है हमारे पास है, इसका मतलब ये दोनों सेल किसमें हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें हो बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलिए यहां तक ठीक है। अब आगे बात कीजिए, अगर सर हमारे पास इस टाइप से आ रहा है तो यहां से 6 ohm का मतलब हो गया ये करंट फ्लो कराएगा सपोज दैट कितनी, I1, ये करंट प्रोवाइड करेगा कितनी, I2, दोनों करंट यहाँ कंबाइंड होकर कितनी जाएगी बेटा हमारे पास, I, जो होगा I1 प्लस I2, यही है I इक्विवेलेंट के इक्वल। और I इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बात करें क्या था बेटा, I इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट अपॉन 1 प्लस कैपिटल R 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, या फिर हम बात करें E इक्विवेलेंट अपॉन में कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए बेटा, दोनों का आंसर सेम आएगा। अच्छा ठीक है, तो पहले बात करें 1 बाई आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास, 1 बाई आर इक्विवेलेंट था हमारे पास समेशन 1 बाई आर, 1 बाई आर। सोल्व कीजिए बेटा, कितना होगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बेटा, 1 ohm, इसका कितना है 2 ohm, तो क्या लिखेंगे बेटा हम 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, दैट मीन्स 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2, यही होगा। अरे भाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 यही है, तो R1 का वैल्यू कितना है 1, R2 का वैल्यू कितना है 2। चलिए तो 1 प्लस हाफ 3/2, कितना आएगा बेटा 3/2, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटा 3/2 आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, हमारे पास क्या होगा, E इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना था हमारे पास, E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ध्यान से देखना बेटा, E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था हमारे पास E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यही था। E इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना था बेटा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, अरे भाई ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, यही तो आया था। क्या करना, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट से डिवाइड ही तो करना है यहाँ से, और ये वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, कितना होगा
E1 बाई R1, E1 कितना है बेटा 6 वोल्ट, R1 कितना है 1, 6 बाय 1 प्लस 4 बाय 2 अपॉन ये वाली ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं, 1 पर R इक्वलेंट कितना है 3/2। सोल्व करो, 4/2 का वैल्यू कितना रहा है 2, 6 + 2 कितना हुआ 8, 8/3/2। तो E इक्वलेंट का वैल्यू कितना आ गया बेटा हमारे पास 16/3। चलिए अब देख ली, कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए हमारे पास है, क्या क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, करंट थ्रू द 6 ओम, इससे पास आउट जो करंट हो कितनी होगी सर, इससे पास आउट जो करंट होगी हमारे पास है कितनी होगी, आई इक्वलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इक्वलेंट अपॉन कैपिटल आर प्लस आर इक्वलेंट, यानी कि हम बात करें ई इक्वलेंट का वैल्यू आ रहा है मेरे पास कितना 16/3 अपॉन कैपिटल आर का वैल्यू कितना गिवन है 10 ओम प्लस 3/2, सॉरी आर इक्वलेंट का वैल्यू तो 2/3 है, यही है कितना रहा है 2/3। सोल्व कीजिए बेटा इसको, 16/3 अपॉन 30 + 2 32/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया 1/2 एम्पियर, कितना रहा है 1/2 एम्पियर। नेक्स्ट करंट थ्रू द 1 ओम, यानी इस सेल्स I2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें, I2 कितना होगा, I2 कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा पता करो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारे पास है 1/2 एम्पियर करंट है, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 × 1/2 IR सर 5 वोल्ट, कितना आ रहा है बेटा 5 वोल्ट, क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहां से ए और बी के बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास सर 5 वोल्ट आ रहा है। अब चाहे आप 6 ओम से थ्रू बताएं या सेकंड सेल की बात करें या फर्स्ट सेल के थ्रू पास हो, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 5 वोल्ट ही होगा, कितना होगा 5 वोल्ट। अब क्या होगा बेटा देखिए यहां से, तो यहां से मैं बात करूं तो यहां देखा जाए तो V इक्वल टू कितना होगा, V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, यही होगा V1 इक्वल टू E माइनस I1। V का वैल्यू कितना है हमारे पास सर, V का वैल्यू गिवन हमारे पास कितना 5 इक्वल टू 6 माइनस I1, मुझे I2 कैलकुलेट करना है, सॉरी I2 कैलकुलेट करना है, R1 कितना है सॉरी R2 1 ओम। सोल्व कीजिए बेटा, I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 6 - 5 इक्वल टू 1 एम्पियर, ये लीजिए ठीक है। इस टाइप से बेटा हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन से किसी भी ब्रांच में हम बात करें करंट फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं, ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पास है, आर इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है, और करंट थ्रू द सर्किट भी हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं मिक्सर कॉम्बिनेशन की 2 और मोर देन 2 सेल्स हम बात करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल दोनों में कमांड आ रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके, नहीं देखिए अब बेटा एक माइंड में आपके डाउट आ रहा होगा कि सर I2 से यहां बात करें, I2 का वैल्यू हमारे पास 1 एम्पियर है और सर्किट में टोटल करंट कितनी आ रही है 1/2 एम्पियर है, ये कैसे पॉसिबल हुआ भाई। सेल अकेला सेल जो बात करें, E1 जो सेल हमारे पास या E2 जो सेल है 6 वोल्टेज का है, वो 1 एम्पियर करंट प्रोवाइड कर रहा है और टोटल करंट कितनी आ रही है 1/2 एम्पियर आ रही है, सर्किट में कितनी फ्लो हो रही है 1/2। तो बेटा ध्यान रखें यहां इस टाइप के क्वेश्चंस में करंट जो होगी यहां इसकी बात करें, ये करंट हमारे पास सर्किट में प्रोवाइड नहीं कर रहा है, यहां से करंट आने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड होगी, ये करंट क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। यहां हमारे पास है 4 वोल्ट का जो बैटरी हमारे पास है, यह सेल जो है सर्किट में करंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सर्किट से करंट एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए कैसे, वो बताता हूं आपको। यहां से बात करें तो अगेन जैसे हमने कहा E2 - IR2 किया, ऐसे V इक्वल टू मैं बात करूं
E1 माइनस I1 R1 करेंगे हम, यूज करेंगे। नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा हमारे पास 5 वोल्ट, ये कितना है 4 माइनस I1, रेजिस्टेंस कितना है बेटा हमारे पास, रेजिस्टेंस आ रहा है सर 2, तो यहां से I1 का वैल्यू कितना होगा बेटा हमारे पास 2I1 इक्वल टू 4 माइनस 5 इक्वल टू -1, तो I1 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास -1/2। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी डायरेक्ट बेटे करंट नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता ना, करंट तो नेगेटिव में ही नहीं सकता, इसका मतलब दैट मीन्स हमारे पास एज्यूमिंग जो डायरेक्शन हमारी है वो क्या है, अपोजिट है, रॉन्ग है हमारे पास, ठीक है। तो यहां में क्या करना है, अगर आपके पास करंट का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स योर एज्यूमिंग डायरेक्शन इज करेक्ट, अदरवाइज नेगेटिव आने पर क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहां से अभी मैंने कंसिडर क्या किया था, करंट लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जा रही है, नहीं, करंट इसमें जो फ्लो होगी वो ए टू बी आएगी, दैट मीन्स हम बात करें यहां से लेफ्ट टू राइट जाएगी। यहां करंट है पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेगी, नेगेटिव से बाहर निकलेगी। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुपिंग की बात करते हैं, यानी कि सॉरी मिक्सर कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा। मिक्सर कॉम्बिनेशन देखिए बेटा, मिक्सर कॉम्बिनेशन का मतलब सीरीज में भी आ रहे हैं हमारे पास, पैरेलल में भी हैं। देखिए इस टाइप से हमारे पास क्या है, एन आइडेंटिकल सेल जो है बेटा एक सिंगल ब्रांच में कनेक्टेड है, एन आइडेंटिकल सेल ध्यान से देखना बेटा, एन आइडेंटिकल सेल्स जो है बेटा सिंगल ब्रांच में सीरीज में कनेक्टेड है, ई और आर, ईएमएफ कितना है ई, इंटरनेशनल कितना है आर, ठीक है। और ऐसी ही हमारे पास एन एम ब्रांचेस है, पैरेलल में कनेक्ट है। कितनी ब्रांचेस बेटा, ऐसी एम ब्रांचेस हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड है, और हर एक ब्रांच में मत करें कितने सेल है बेटा हमारे पास, स्मॉल एन सेल है, इस टाइप से गिवन है, ठीक है। अब बताइए ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, या करंट थ्रू द सर्किट कितना होगा हमारे पास। दोबारा देखिए बेटा हमारे पास हमने क्या कहा, इस जो मिक्सर कॉम्बिनेशन में एक सिंगल ब्रांच में हमारे पास बात करें, सिंगल ब्रांचेज में एन सेल जो एन आइडेंटिकल सेल हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। और ऐसे हमारे पास हैं आइडेंटिकल एम ब्रांचेज, स्मॉल एम ब्रांचेज जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। लाइक हम बात करें 4 सेल या 3 सेल्स हमारे पास बात करें सीरीज में कनेक्टेड है यहाँ, और ऐसे हमारे पास है हर एक ब्रांच में कितने सेल है बेटा, 3 सेल है हमारे पास, 3 सेल्स हैं, और ऐसे हमारे पास है एम ब्रांचेस हैं, यानी 2 4 8 10 कुछ भी मान लीजिए हमारे पास है, ऐसे हमारे पास किसमें कनेक्टेड है, वो पैरेलल में कनेक्टेड है। अब बताइए आई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, करंट थ्रू द सर्किट कितना होगा, तो इसको हम जब रिप्लेस करेंगे बेटा किससे, आइडेंटिकल सेल से, इस टाइप से ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, फॉर्मूला हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन में, अच्छा ठीक है, चाहो तो इसको हम करेक्ट कर दे बेटा किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा किससे, कैपिटल आर से, इट्स कैपिटल आर, इट्स ऑल्सो भी कैपिटल आर। ये कितनी करंट है आई, तो हमें क्या करना है बेटा, ये आई करंट ही कैलकुलेट करनी है। तो इस आई का वैल्यू कितना होगा बेटा, ई इक्विवेलेंट अपॉन में कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट, जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम मत सोल्व करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा हमने डिस्कस किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब एन सेल हमारे पास क्या है, एन आइडेंटिकल सेल सीरीज में कंबाइंड थे, तो वहां बेटा हमारे पास क्या आया था, एन का जो वैल्यू, आई का जो वैल्यू आया था बेटा हमारे पास होता एन ई बाय कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर। एन आइडेंटिकल सेल्स को बेटा आप सीरीज में अगर कनेक्ट करते हो तो ईएमएफ कितना होता है बेटा, एन टाइम्स होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी एन टाइम्स होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहां मैं बात करूं बेटा, मेरे पास हमने क्या बोला कि अगर किन्हीं एन 2 और मोर देन 2 सेल्स को बात करें, या एन सेल्स को, एन आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने पर ईएमएफ कितना हो जाएगा बेटा, एन टाइम्स, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो भी
एन टाइम्स। तो यहां देखिए बेटा, इस एक ब्रांच को मैं एक सिंगल सेल कंसिडर कर लूं, इस एक ब्रांच को मैं सिंगल सेल कंसिडर कर रहा हूं इस टाइप से, एक सिंगल सेल, पूरी ब्रांच जो है उसको एक सिंगल सेल कंसिडर कर रहा हूं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा है। उसका ईएमएफ कितना होगा, एन ई, इंटरनेशनल कितना हो गया, एन आर। ठीक है, और ऐसी हमारे पास कितनी ब्रांचेज हैं, एम ब्रांचेज हैं। ये भी एन आर है, ये भी एन आर है, ये एन ई है, ये भी एन ई है। कितनी ब्रांचेज बेटा ऐसी ऐसी हमारे पास, एम ब्रांचेज है। ठीक है, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिस्कस किया अभी हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास फॉर्मूला आया था बेटा, क्या करंट जो आ रही है वो आती है ई अपॉन में केपलार प्लस आर बाई एन, केपलार प्लस आर बाई एन। याद कीजिए बेटा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा हमारे पास, इफ एन आइडेंटिकल सेल्स हमारे पास है, किसमें कनेक्ट है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो उसका ईएमएफ एक सेल के इक्वल ही रहेगा, बट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा, 1/n टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/n टाइम्स। क्लियर। अब देखिए, तो यहां से बात करूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक सिंगल सेल का ईएमएफ कितना है मेरे पास, एन ई, आई का वैल्यू कितना जाएगा बेटा मेरे पास, मैं टोटल निकाल रहा हूं बेटा, एन ई। ठीक है, नाउ एक्सटर्नल एचडी हमारे पास है, इंटरनल कितना हो जाएगा बेटा, कितने ब्रांच है हमारे पास, कितने सेल्स हैं, एम सेल्स हैं। कितना हो जाएगा, 1/m टाइम्स किसका, n/r का, n/r का 1/m टाइम्स nr/m। अरे भाई इसको आप ई नोट कंसिडर कर लो, एन ई को ई नोट कंसिडर कर लो और एन आर को आर नोट कंसिडर कर लो, तो क्या होगा बेटा मेरे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होगा ई नोट अपॉन केपलार प्लस आर नोट बाई एन। बस कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यू पुट करनी है, ई नोट का वैल्यू कितना है, एन ई, आर नोट का वैल्यू कितना है, एन आर। यही फॉर्मूला आएगा, ये लीजिए, ये आएगा करंट थ्रू द सर्किट, कितनी, एन ई अपॉन में केपलार प्लस एन स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल एम। क्लियर है। अच्छा ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं मेरे पास वो आते हैं किस पर, मैक्सिमम पावर सप्लाई मेथड पर, किस पर, मैक्सिमम पावर थ्रू द सर्किट। तो यहां रखें बेटा, एक कंसेप्ट हमारे पास होता है मैक्सिमम पावर थ्रू द सर्किट में, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, मैक्सिमम पावर कंडीशन कब होती है, मैक्सिमम पावर कंडीशन का मतलब हमारे पास हुआ कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां बात करें कैपिटल आर मस्ट बी इक्वल टू द एन स्मॉल आर बाई एम। इस केस में हम बात करें क्या होगी, सर्किट में मैक्सिमम पावर सप्लाई होगी, क्या होगी, मैक्सिमम पावर सप्लाई होगी। तो यहां मेरे पास क्या होगा, मेरे पास देखिए एन तो क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन इन ए सिंगल ब्रांच, नंबर ऑफ सेल इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन इन द सिंगल ब्रांच, एक सिंगल ब्रांच में हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने सेल्स कनेक्ट हैं, सर एन सेल्स। व्हाट इज एम, द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर आपसे यहां बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हुए, सर इन दोनों का प्रोडक्ट m इंटू एन। क्लियर है यहां तक, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास है ग्रुपिंग कॉम्बिनेशन। क्लियर यहां तक, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपका सेल्स का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ, सीरीज, पैरेलल एंड ग्रुपिंग। क्लियर यहां तक, ठीक है, थैंक यू।